नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और देखिए, हमारा जो अभी आदर्श प्रश्न पत्र चल रहा है आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के लिए, तो उसका पहला और दूसरा भाग मैंने आपके सामने रख दिया है। आज ये तीसरा भाग है। इस मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन ये भी हम पूरे कर लेते हैं, तो एक बार संपूर्ण सिलेबस का आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। लोक प्रशासन उन सभी संसाधनों से मिलकर बना होता है जिनका उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित लोक नीति का क्रियान्वयन होता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर इज एल.डी. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक जे गुडनाउ हैं इसके लेखक। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत के लोक सेवक हैं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, ये दोनों में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराधी को मनोरोगी मानता है? तो देखिए, जो सुधारात्मक सिद्धांत है यही सुधार की बात करेगा कि अपराधी मनोरोगी है या इस समाज ने, भ्रष्टाचार ने, बेरोजगारी ने एक युवा को अपराधी बनाया है। तो सुधारात्मक सिद्धांत हमेशा सुधार की बात करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 105, संकल्प की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? पशु में, पक्षियों में, मनुष्यों में, जलचरों में? तो देखिए, मनुष्यों में ही होगी संकल्प की स्वतंत्रता। कांट के अनुसार मनुष्य व्यवहारिक या प्राकृतिक दृष्टि से तो परतंत्र है, तो कांट ने किस दृष्टि से मनुष्य को स्वतंत्र माना है? तार्किक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से? तो राइट आंसर है तात्विक दृष्टि से। तात्विक वर्ड जो होता है तत्व मीमांसा, इस तात्विक दृष्टि में हम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये जगत कैसे बना है, इस जगत का अंत कैसे होगा, इस प्रकार की जो बातें हैं उनको सम्मिलित किया जाता है तत्व मीमांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध अनात्मवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? देह से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, पंच स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, चेतना की क्षणिक अवस्थाओं से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। तो इसका आंसर राइट बी होगा, पंच स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। ये जो बौद्ध दर्शन है ये आत्मा के लिए क्या मानता है कि आत्मा पंच स्कंद है, उनसे मिलकर के बना है, वही है आत्मा। और वो पंच स्कंद कौन से हैं वैसे? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पांचों से मिलकर के ही आत्मा बनी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि कोई रथ है, तो अगर हम कहें कि रथ जो है वो सिर्फ घोड़े हैं, सिर्फ पहिए हैं, सिर्फ जो बैठने का आसन है वो है, या सिर्फ सारथी है? नहीं, सारथी, घोड़े, वो जो बैठने का स्थान है, सिंहासन, ये सब से मिलकर के बनता है रथ। उसी प्रकार से इन पंच स्कंदों से मिलकर के ही बनती है आत्मा। जैन नीति शास्त्र ग्रस्तों को पंच महावर्त के लिए पालन की सलाह देता है, अणुवर्त। पुरुषार्थ में समन्वय स्थापित किया गया है परवर्ती व निवृत्ति के बीच, संन्यास और गृहस्थ के बीच, भक्ति और ज्ञान के बीच, कर्ता और कर्म के बीच। ये देखिएगा, जो निष्काम कर्म वाला टॉपिक है गीता का, ये गीता का टॉपिक है पुरुषार्थ के अंदर, और वैसे भी आपके पुरुषार्थ टॉपिक है। पर ये जो चीज़ पूछना चाह रहा है यहाँ, जो इस पुरुषार्थ में पूछना चाह रहा है, वैसे तो 4 हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन यहाँ जो ये पूछना चाह रहा है प्रवृत्ति और निवृत्ति। यानी प्रवृत्ति का मतलब है आपको जीवन से संन्यास नहीं लेना है, छोड़ करके नहीं जाना है अपने जीवन में कि हम तो इससे मुक्त होना है और हमें मोक्ष चाहिए, इसलिए ये जो जीवन है इसको छोड़कर हिमालय की घाटियों में चले जाओ और वहाँ जाके तपस्या करते रहो, नहीं। और निवृत्ति
निवृत्ति से मतलब है फ्री होना। किससे निवृत्त होना है? किससे दूर होना है? जो सांसारिक मोह, माया, वासना, ये चीज़ें हैं, इनसे हमें दूर होना है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। तो यही है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का मार्ग। और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 पुरुषार्थ बनाए गए हैं। व्यक्ति के लिए एक आइडियल बना दिए गए हैं कि आप इनके अनुरूप चलिए। देखिएगा, पुरुषार्थ में हमारे धर्म में डायरेक्ट मोक्ष को नहीं बताया गया है। सबसे पहले वो धर्म की बात करेगा, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। यही है प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बीच। क्वेश्चन नंबर 110 है, परार्थवादी सुखवाद का दूसरा नाम है उपयोगितावाद। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अरिस्टिपस के अनुसार सुखवाद का चरम लक्ष्य क्या है? अपना सुख प्राप्त करना। अरिस्टिपस है, ये यूनान के एक दार्शनिक थे और जो ये कहते थे कि केवल अपना सुख ही है, वही सबसे बेहतर है, वही सबसे बेस्ट है, उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद को मानते हैं। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद क्या होता है? स्वार्थमूलक का तो मतलब होता है केवल अपने लिए, और निकृष्ट का मतलब होता है जो सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर स्वीकार करते हैं। उपयोगितावाद वाले टॉपिक में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये केवल अपने सुख की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, डेकार्ते ने संदेह विधि का प्रयोग किया है निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, असंदिग्ध और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखिए, राइट आंसर इसका होगा थर्ड, असंदिग्ध और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखिए, पहले पॉइंट में और तीसरे पॉइंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको इस डिफरेंस को समझना है। निश्चित ज्ञान प्राप्त करना और असंदिग्ध और सत्य ज्ञान प्राप्त करना हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन इनमें ज़्यादा जो सही होगा वो होगा थर्ड। डेकार्ते ने संदेह विधि का सहारा लिया था, और संदेह विधि का सहारा क्यों लिया था? ताकि बिल्कुल असंदिग्ध और सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें। पहले पॉइंट में सिर्फ निश्चित ज्ञान लिखा है, लेकिन सत्य ज्ञान ये भी था उसका उद्देश्य, सिर्फ भाषा का फर्क है। भारत में दर्शन का विकास हुआ है आध्यात्मिक असंतोष के कारण। नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? पारदर्शी प्रशासन। जो ब्यूरोक्रेसी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पारदर्शी होना चाहिए। ये नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल है। अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा भी इस चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो प्रशासन है उसमें एक तो होनी चाहिए जवाबदेही, दूसरा पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भी है वो सामने दिखना चाहिए। द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? ये 2005 में हुआ है, जब वीरप्पा मोइली जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने थे। और पहले का हम पढ़ चुके हैं, पहले 1966 में हुआ था, जिसके मोरारजी देसाई अध्यक्ष बने थे। F.W. टेलर ने निम्नलिखित में से किस एक का अनुसमर्थन नहीं किया है? कार्य का मानकीकरण, दक्षता विशेषज्ञ, आर्थिक व्यक्ति का सिद्धांत और प्रकार्यकरण। तो दक्षता विशेषज्ञ, इस चीज़ का समर्थन उनके द्वारा नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ए, यादृच्छिक तरीके से क्रियाकलापों का वितरण, ये नहीं है। लिखित प्रलेख है, नियत अधिकारिता कार्य क्षेत्र है और समादेश देने का अधिकार है। अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यक क्या है? स्व की प्राप्ति, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। मैस्लो के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है, तो उसमें जो राइट आंसर आपको बताया था मैंने 5, आप याद कीजिएगा अगर आपको मेरा वो डायग्राम बनाया हुआ याद आ रहा है। सबसे ऊपर मैंने स्व प्राप्ति को ही रखा था। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, हर्बर्ट साइमन की युक्ति संगतता की संकल्पता किसकी भूमिका को स्वीकार नहीं करती? अंतःप्रज्ञा को। साधन हैं, साध्य हैं और विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 120,
किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता हैं? ये आर्डवे टीड ने कहा था। अच्छा देखिए, इसमें ऑप्शन 2 लिख रखा है इसने। देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ राइट आंसर जो बता रखा है इसमें वो 2 बता रखा है फिलिप्स निग्रो, लेकिन हम पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, ये फिलिप्स निग्रो का नहीं है। ये जो कहा है ये कहा गया आर्डवे टीड के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 1, ना कि 2। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता। कौन लोकप्रिय प्रभु सत्ता की अवधारणा से संबंधित है? रूसो। मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें स्वच्छता बनाए रखना ये नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो इस वजह से हो सकता है इसमें ये ऑप्शन दिया हो और विद्यार्थी को लगे कि हाँ स्वच्छता वाला भी होना चाहिए मूल कर्तव्य में, ये नहीं है। बाकी तीनों हैं। मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? नव उदारवाद से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। भारतीय संसद किन से गठित होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के बनती है पार्लियामेंट। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा तत्व नहीं है? राइट आंसर इज 4, यह राज्य की संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, ये नहीं है। बाकी राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, इन दोनों का अध्ययन है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 128, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति को दिया गया है नई आर्थिक नीति। क्या नाम दिया गया इसको? नई आर्थिक नीति। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। NCF 2.5 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान कितने विषयों का एकीकृत रूप है? 5। क्वेश्चन नंबर 132, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? राइट आंसर इज सी, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री किस वर्ग में आते हैं? मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोजेक्ट सामग्री और सामाजिक सामग्री। राइट आंसर इज मेले तमाशे सामाजिक सामग्री में। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। सहायक अधिगम सामग्री का महत्व है विषय वस्तु को सरल और रोचक बनाने में। निम्न में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह क्या है? वार्षिक योजना। निष्पत्ति परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? नीलपत्र। सह संबंध का लाभ है श्रम तथा समय की बचत, सामंजस्यकरण, अधिगम, हस्तांतरण, ये सभी हैं इसमें। पृथ्वी की प्रकृति, उसकी गति, ऋतुएं आदि का ज्ञान कराने के लिए जो सहायक सामग्री उत्तम रहेगी वह क्या है? ग्लोब है। ग्लोब आपने अब तक अध्ययन किया भी होगा कि ग्लोब के द्वारा हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, पाठ योजना में अधिगम का आधार योजना के किस उपागम में मानी जाती है? ड्यूवी और किलपैट्रिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 143, स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है?
क्षेत्र भ्रमण। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्रा हेतु और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु, और उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। भूमिका निर्वाह एक क्या है? अभिनय पर आधारित उपागम है। भूमिका निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 146, अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है निरौपचारिक शिक्षा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बताया है। क्या क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है सहायक और मार्गदर्शक की, अनुशासन स्थापना करने वालों की, नियंत्रक की और योजना के नेता के रूप में। ये होगा इसका सहायक और मार्गदर्शक की। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य विषयों से सहज संबंध होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। ये सभी सही है। इसमें ब्लूप्रिंट के माध्यम से सहायता मिलती है प्रश्न पत्र के निर्माण में। ये इसका राइट आंसर है। देखिए, ये जो पूरे 150 क्वेश्चन है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, और आरपीएससी के अंदर भी लगभग ऐसा सा ही पेपर आएगा। इस पेपर में आपके कम से कम माइनस में होने के बाद में 115 क्वेश्चन आराम से रहने चाहिए आपके। इस समय जब आप सारी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने जो पेपर बनाया था 150 क्वेश्चन वाला, वो आरपीएससी के दृष्टिकोण से तो काफ़ी हार्ड था, लेवल बहुत ज़्यादा था उसमें। तो उस पेपर में किसी के 150 में से माइनस में होने के बाद अगर 90 क्वेश्चन भी बच रहे थे तो वो एक अच्छी स्थिति थी। ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके कम से कम 110 से 115 क्वेश्चन माइनस में होने के बाद में बचने चाहिए। तो ये 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर था, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हुआ होगा इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप आराम से इसी प्रकार अध्ययन करते रहिएगा बिना किसी टेंशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।